श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व अष्टादशोध्याय। अर्जुन का राजा जनक और उनकी रानी का दृष्टांत देते हुए युधिष्ठिर को संन्यास ग्रहण करने से रोकना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गए, तब राजा के वाग्बाणों से पीड़ित हो शोक और दुख से संतप्त हुए अर्जुन फिर उनसे बोले। एक अर्जुन ने कहा, भारत विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक और उनकी रानी का संवादरूप ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। 2 एक समय राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था। उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा हूं। 3 कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूर्ता छा गई और वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, सनातन मार्ग और अग्निहोत्र का भी त्याग करके अकिंचन हो गए। उन्होंने भिक्षुवृत्ति अपना ली और वे मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। उन्होंने सब प्रकार की चेष्टाएं छोड़ दी। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रह गया था। इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को उनकी भार्या ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई उस मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने एकांत में ये युक्तियुक्त बात कही। 4-6 राजन, आपने धन धान्य से संपन्न अपना राज्य छोड़कर यह कपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा कैसे अपना लिया? यह मुट्ठी भर जो आपको शोभा नहीं दे रहा है। 7 नरेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखाई देती है। भूपाल, आपने विशाल राज्य छोड़कर थोड़ी सी वस्तु में संतोष कर लिया। 8 राजन, इस मुट्ठी भर जौ से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अतिथियों का आप भरण पोषण नहीं कर सकते, अतः आपका ये परिश्रम व्यर्थ है। 9 पृथ्वीनाथ, आप संपूर्ण देवताओं, अतिथियों और पितरों से परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रहे हैं। तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े चढ़े सहस्रों ब्राह्मणों तथा इस संपूर्ण का भरण पोषण करने वाले होकर भी आज आप उन्हीं के द्वारा अपना भरण पोषण चाहते हैं। इस जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को छोड़कर इस समय आप दर दर भटकने वाले कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। आज आपके जीते जी आपकी माता पुत्रहीन और यह अभागिनी कौसल्या पतिहीन हो गई। 12 ये धर्म की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय जो सदा आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, इन बेचारों को सेवा का फल चाहिए। 13 राजन, मोक्ष की प्राप्ति संशयास्पद है और प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। ऐसी दशा में उन अर्थार्थी सेवकों को यदि आप विफल मनोरथ करते हैं तो पता नहीं किस लोक में जाएंगे। 14 आप अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके जो अकेला जीवन बिताना चाहते हैं, इससे आप पापकर्मा बन गए हैं, अतः आपके लिए न ये लोक सुखद होगा न परलोक। 15 बताइए तो सही, इन सुंदर सुंदर मालाओं, सुगंधित पदार्थों, आभूषणों और भांति भांति के वस्त्रों को छोड़कर किस लिए कर्महीन होकर घर का परित्याग कर रहे हैं। 16 आप संपूर्ण प्राणियों के लिए पवित्र एवं विशाल प्याऊ के समान थे। सभी आपके पास अपनी प्यास बुझाने आते थे। आप फलों से भरे हुए वृक्ष के समान थे। कितने ही प्राणियों की भूख मिटाते थे, परंतु वे ही आप अब भूख प्यास मिटाने के लिए दूसरों का मुंह जो रहे हैं। यदि हाथी भी सारी चेष्टा छोड़कर एक जगह पड़ जाए तो मांसभक्षी जीव, जंतु और कीड़े धीरे धीरे उसे खा जाते हैं। फिर सब पुरुषार्थों से शून्य आप जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। 18 यदि आपकी कोई यह कुंडी फोड़ दे, त्रिदंड उठा ले जाए और ये वस्त्र भी चुरा ले जाए तो उस समय आपके मन की कैसी अवस्था होगी। 19 यदि सब कुछ छोड़कर भी आप मुट्ठी भर जो के लिए दूसरों की कृपा चाहते हैं तो राज्य आदि अन्य सब वस्तुएं भी तो इसी के समान हैं। फिर उस राज्य के त्याग की क्या विशेषता रही। 20 यदि यहाँ मुट्ठी भर जौ की आवश्यकता बनी ही रह गई तो सब कुछ त्याग देने की जो आपने प्रतिज्ञा की थी वो नष्ट हो गई। सर्वत्यागी हो जाने पर मैं आपकी कौन हूँ और आप मेरे कौन हैं तथा आपका मुझ पर अनुग्रह भी क्या है। 21 राजन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी का शासन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को भी उपयोग में लाइए। 22 श्रीहीन, निर्धन, मित्रों द्वारा त्यागे हुए,
अकिंचन एवं सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों की भांति सब प्रकार से परिपूर्ण राजलक्ष्मी का जो परित्याग करता है उससे उसे क्या लाभ। 23 जो बराबर दूसरों से दान लेता, भिक्षा ग्रहण करता तथा जो निरंतर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है और उनमें से किसको श्रेष्ठ कहा जाता है, यह आप समझिए। 24 सदा ही याचना करने वाले को और दंभी को दी हुई दक्षिणा दावानल में दी गई आहुति के समान व्यर्थ है। राजन, जैसे आग लकड़ी को जलाए बिना नहीं बुझती, उसी प्रकार सदा ही याचना करने वाला ब्राह्मण याचना का अंत किए बिना कभी शांत नहीं हो सकता। 26 इस संसार में दाता का अन्न ही साधु पुरुषों की जीविका का निश्चित आधार है। यदि दान करने वाला राजा ना हो तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधु सन्यासी कैसे जी सकते हैं। 27 इसमें अन्न से गृहस्थ और गृहस्थों से भिक्षु का निर्वाह होता है। अन्न से प्राण शक्ति प्रकट होती है, अतः अन्नदाता प्राणदाता होता है। 28 जितेंद्रिय सन्यासी गृहस्थ आश्रम से अलग होकर भी गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। वहीं से वो प्रकट होते हैं और वहीं उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। केवल त्याग से, मूढ़ता से और याचना करने से किसी को भिक्षु नहीं समझना चाहिए। जो सद्भाव से स्वार्थ का त्याग करता है और सुख में आसक्त नहीं होता उसे ही भिक्षु समझिए। 30 पृथ्वीनाथ, जो आसक्ति रहित होकर आसक्त की भांति विचरता है, जो संग्रहित एवं सब प्रकार के बंधनों को तोड़ चुका है तथा शत्रु और मित्र में जिसका समान भाव है, वो सदा मुक्त ही है। 31 बहुत से मनुष्य दान लेने, पेट पालने के लिए मूड़ मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। वे नाना प्रकार के बंधनों में बंधे होने के कारण व्यर्थ भोगों की ही खोज करते रहते हैं। 32 तारांकन इसी पर्व में अध्याय 17 श्लोक 17 देखना चाहिए। बहुत से मूर्ख मनुष्य तीनों वेदों के अध्ययन, इनमें बताए गए कर्म, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य तथा अपने पुत्रों का परित्याग करके चल देते हैं और त्रिदंड एवं भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। 33 यदि हृदय का कषाय, राग आदि दोष दूर न हुआ हो तो काषाय, गेरुआ वस्त्र धारण करना स्वार्थ साधन की चेष्टा के लिए ही समझना चाहिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धर्म का ढोंग रखने वाले मथमुंडों के लिए ये जीविका चलाने का एक धंधा मात्र है। 34 महाराज, आप तो जितेंद्रिय होकर नंगे रहने वाले, मूड़ मुड़ाने और जटा रखने वाले साधु का गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म एवं वल्कल वस्त्रों के द्वारा भरण पोषण करते हुए पुण्यलोकों पर विजय प्राप्त कीजिए। 35 जो प्रतिदिन पहले गुरु के लिए अग्निहोत्रार्थ समिधा लाता है, फिर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ एवं दान करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण कौन होगा। 36 अर्जुन कहते हैं, महाराज, राजा जनक को इसमें तत्वज्ञ कहा जाता है, किंतु वे भी मोह में पड़ गए थे। रानी के इस तरह समझाने पर राजा ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। अतः आप भी मोह के वशीभूत न होइए। 37 यदि हम लोग सदा दान और तपस्या में तत्पर हो, इसी प्रकार धर्म का अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणों से संपन्न रहेंगे, काम, क्रोध आदि दोषों को त्याग देंगे, उत्तम दान, धर्म का आश्रय ले प्रजापाल में लगे रहेंगे तथा गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों की सेवा करते रहेंगे, तो हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लेंगे। 38-39 इसी प्रकार देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों को विधिपूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए यदि हम ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी बने रहेंगे तो हमें अभीष्ट स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। 40 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन का वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 18